Pakistani boxer is nowhere to be found. He has gone missing in Italy. पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो आखिर करें तो क्या करें। इस बॉक्सर की जिंदगी पाकिस्तान में क्या जिंदगी होगी जिसे कोई पूछता तक नहीं होगा। बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। बहुत अफसोसनाक वाकया है कि इस तरह फिर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की क्या इज्जत रहती है कि जनाब वो लोग खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं या फजाई मेजबान आते हैं जिसको बड़ी अच्छी जॉब्स कहा जाता है, लेकिन वो इन मुल्कों का चार्म देखकर, यहाँ के हालात देखकर वो कहते हैं कि नहीं, भाड़ में जाए सारा कुछ पीछे, मैं तो यहीं रहूंगा। मरियम नवाज ने ये कहा है कि वो मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रख के आप क्या लगता है आपको? अगर आप ये देखें दुनिया के अंदर वो सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं। ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी लोगों ने अपने देश का नाम तो खराब कर दिया है और आए दिन कोई ना कोई ऐसी वारदातें हो जाती है जहां पर पाकिस्तान का नाम और भी इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी इटली गए थे ओलंपिक्स का ट्रायल देने के लिए और शायद वहां से वो क्वालिफाई भी कर जाते, पर पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने अपने ही टीममेट का बैग चुरा कर वहां से भाग लिया और गायब हो गया। जब ये बात पता चली कि उन्होंने काफी अच्छी रकम चुरा कर भागा है, और ये बात कुछ पहले नहीं हुई है, इसके पहले भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने या फिर सेलिब्रिटीज ने ऐसा काम करके रखा है और इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का नाम जो ऑलरेडी खराब है उसे और भी खराब किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ फिर से एक बार भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने की बातें भी करते हैं और दूसरी ओर कश्मीर का मुद्दा भी उठाते हैं। पाकिस्तानी लोग इनके जुमले को समझ चुके हैं कि ये लोग बस कश्मीर का नाम ले लेकर अपना दिमाग भड़काते हैं और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना नहीं चाहते। अगर भारत के साथ अच्छे संबंध बन गए तो पाकिस्तान की महंगाई बहुत कुछ कम हो सकती है। ये पाकिस्तानी लोगों को समझ चुका है और इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से भागने का सिलसिला मानिए खत्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। दीज आर इकोनॉमिक रेफ्यूजीज। क्या भारत से लोग नहीं जाते? भारत से भी लोग जाते हैं। हजारों लाखों की तादाद में विदेश जाते हैं हर साल। कई लोग वहां पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं पाकिस्तान की आज बात क्यों कर रहा हूं, क्यों आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं? अगर ये कोई नया फिनोमेना नहीं है और अगर भारत में भी यही हो रहा है तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो बाकी दुनिया के देश नहीं करते? दोस्तों, पाकिस्तान में जो लोग एक सर्टेन लेवल के भी हो जाते हैं, जो अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं, जो अपने माशरे में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फेम है, जिनके पास एक स्टेबल नौकरी है, वो लोग भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यही कहानी का होके आज, यही स्टोरी है आज। दोस्तों, इसके लिए ना सोचना पड़ेगा और थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा पाकिस्तानी माइंडसेट में। पाकिस्तानीज पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, राइट? इन्होंने जब पाकिस्तान बनाया था दोस्तों, वो क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था, इसलिए नहीं कि कहीं पे जहां पे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स फल फूल सकें। ये सिखाते हैं अपनी किताबों में कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे, अगर एक साथ रहते तो बवाल होता, फसाद होता। इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। बन गया, खुश हो गए, आ गया स्वाद, मजा आ गया। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अब उसी पाकिस्तान से ये सारे के सारे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं। यह है लेटेस्ट एग्जांपल जोहेब रशीद का। जोहेब रशीद पाकिस्तान क्वालिफाइंग, जो ओलंपिक टीम है पाकिस्तान की जो क्वालिफाइंग के लिए गई थी, ये भाई साहब इटली गए अपनी पूरी टीम के साथ। ठीक है, अब सुनो आप, ये इटली गए जोहेब रशीद। जोहेब रशीद बॉक्सर हैं। अब ये जब इटली गए तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब तो मैं इटली पहुंच गया हूं। वैसे कैसे पहुंचते? वैसे मुश्किल होता। पाकिस्तानियों को तो हर जगह वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसको मौका मिला और मौका मिलते ही ये वहां से गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले भाई ने टीका लगा दिया। एक लेडी बॉक्सर है जो वहां पे गई थी और उस लेडी बॉक्सर का इसने पैसा चोरी कर लिया। गलत तरीके से उस लेडी बॉक्सर के कमरे में घुसा है जोहेब रशीद। उसके कमरे में घुसने के बाद इसने उसका सामान टटोला। उसको पता था कि इसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है। इसने सारे के सारे पैसे
लिए और पैसे लेने के बाद ये हो गया चंपत, ये गायब हो गया। इसके पहले भी आपने सुना होगा कि एयर होस्टेस गायब हो रही हैं, पायलट गायब हो रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है, ये जाते हैं बाहर गाना बजाने के लिए, इनका कोई म्यूजिक बैंड जाता है वो गायब हो जाता है, पूरा का पूरा बैंड, 15 लोग गए, 15 के 15 लोग गायब, कनाडा पहुंच गए। ठीक है जी। इसमें जो पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन है, उसने एम्बैरेसमेंट, उसने बोला कि यार बड़ी शर्म आ रही है, हमारे बंदे ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। पता लगा शहबाज शरीफ, उसका सेक्रेटरी और पायलट जहाज का, दूसरा पायलट ला रहा है जहाज वापस, पहला पायलट गायब। और शहबाज शरीफ भी मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन ये कनाडा पहुंच गया, शहबाज शरीफ भी गायब हो जाएगा। देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी इमोशनल साइड को साइड पे रख ले तो मोस्ट प्रोबेबली बेहतरी की तरफ जा सकती हो। ये बेहतर ही ऑप्शन है कि बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि इससे काम नहीं चल सकता। पाकिस्तान का ट्रेड इनको ओपन करनी चाहिए, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, हर एक मुल्क के साथ ओपन। अपनी इमोशनल जो इनकी साइड है वो दूसरी एक तरफ रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ इनके इख्तलाफात चल रहे हैं फॉर द पास्ट 70 years, वो बिल्कुल एक साइड पे रख लिया। अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम वो 90-50 वाली बातें ख़त्म हो गई है कि हम इनके साथ जंग है, इनके साथ जंग है, हम नहीं, इनके साथ बात ही नहीं करेंगे। ट्रेड इनको चाहिए कि पूरी दुनिया के साथ अपना ट्रेड ओपन कर दे और अपना रिलेशन इंडिया के साथ ओपन कर दे, ताकि फर्क देने से ये नहीं हो सकता कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर आज कोई भी कंट्री आउट ऑफ कंट्री अनाउंसमेंट कर दे कि सारे पाकिस्तानियों को हम जो है रिफ्यूजीज कैंप में जगह देंगे या फिर आओ हम नेशनलिटी देंगे, यकीन करो पाकिस्तान में एक भी बंदा नहीं बचेगा। इंटर जो है ना, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो सबसे बेहतरीन है। अब किस रीजन से, अब आप देखें वो जो G20 हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है। अब क्योंकि उनके पास एक बेहतर मुईशत है और एक बहुत बड़ी मुईशत है। इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी मुईशत है रशिया के बाद, ठीक है ना। वो उनके पास वो कैपेसिटी है। आपके तमाम अरब ममालिक वो मुसलमान ही है कंट्रीज है ना, वो इंडिया के साथ उनकी तजारत सही चल रही है। सर ये तो इस्लाम में भी है कि हम तजारत तो कर सकते हैं, वो तजारत होनी चाहिए, इसमें दीन का तो कोई मामला ही नहीं है। आप अब देखें इसराइल के साथ, कहते हैं इसराइल के साथ तल्लुकात ठीक होने, मैं तो कहता हूं इसराइल के साथ तल्लुकात ठीक कर लेने चाहिए इनको, बल्कि इसराइल के तल्लुकात ठीक करके अपनी बातें बनवाएं उनसे कि जी इंडिया जो था वो एक सेकुलर मुल्क था। क्या मुल्क था? सेकुलर मुल्क था। लेकिन इंडिया में आप देखें जी वो एक मजहबी मुल्क होता जा रहा है। इंडिया एक मजहबी मुल्क होता है। इसके मजहबी मुल्क होने की वजह से वहाँ पे शख्सी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ के लोगों के हकूक़ बहाल हो रहे हैं। जो भी फिरके, जो भी हिंदुइज़्म या हिंदुत्व से थोड़ा सा इख्तिलाफ रखते हैं। अब आप ये देखें, वहाँ पे तो आप सेकुलरिज्म का प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ पे सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की बात करें तो आपको बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, कंट्रीज में उसी वक्त फ़ायदा होगा जब ये सेकुलरिज्म होगा।